इस मूवी में कार्ल नाम का एक फिल्म डायरेक्टर है। वो अपनी करियर को बचाने के लिए अपनी मूवी के इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी करता है और वो वहाँ से निकल जाता है एक जादुई आइलैंड की तरफ। वहाँ पर उसे एक रोमांचक एडवेंचर मूवी क्रिएट करना था और इस सफर में कार्ल कुछ लोगों को धोखाधड़ी भी करता है। इस मूवी में काम करने के लिए कुछ एक्टर भी चाहिए थे, जिसकी वजह से कार्ल एक मजबूर मासूम लड़की को शिकार बनाता है। अपनी मूवी में एक्ट्रेस के रूप में काम करवाने के लिए उस लड़की का नाम था मिस एंड्रो। एन कई सालों से एक्ट्रेस की काम कर रहा है, पर अब एन का करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और साथ में इस मूवी के राइटर मिस्टर जैक भी शामिल होते हैं और वो लोग बाकी क्रू मेंबर के साथ एक शिप में उसी रहस्यमयी आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ क्या होने वाला है ये देखकर आप भी हैरान हो जाओगी। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनका सामना एक आदि मानव सभ्यता से होती है। आदि मानव कॉन्ग नामक एक बहुत बड़ा विशाल गोरिल्ला को अपनी गॉड मानते थे, जिसकी वजह से कॉन्ग उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसी समय आदि मानव एन को पकड़ लेते हैं और कॉन्ग की बलि के रूप में एन को भेड़ के रूप में चढ़ा देते हैं। कॉन्ग जंगल से निकलकर एन को अपने साथ ले जाता है अपनी जंगल की तरफ। कुछ समय के बाद हम देखते हैं एन को कॉन्ग कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कॉन्ग शुरुआत में एन को डराता है, पर समय के साथ एन को पता चल जाता है कि कॉन्ग एक शांति स्वभाव जानवर है और कॉन्ग इंसानों की तरह सोच समझ भी सकता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक अनोखी बंट बन जाती है। इसी बीच जैक और कुछ क्रू मेंबर एन को बचाने के लिए निकल पड़े थे। उनको उस आइलैंड पर कई खतरे का सामना करना पड़ता है, जिसमें डायनासोर और विशाल कीड़ों जैसे ऐतिहासिक जीव भी शामिल थे। बहुत मुश्किल के बाद जैक एन को कॉन्ग से किसी तरह बचाकर अपनी शिप के पास ले आता है, जिसकी वजह से कॉन्ग जैक का पीछा करते हुए शिप की तरफ आने लगता है। और उसी बीच कार्ल के दिमाग में एक आइडिया आया। कॉन्ग को अमेरिका में ले जाके वो एक मशहूर सेलिब्रिटी बनने का सपना देखने लगता है। वो अपनी क्रू मेंबर के साथ कॉन्ग को पकड़ने के लिए वहीं पर तैयार था। जैसे ही कॉन्ग वहां पर पहुंचता है, कुछ क्रू मेंबर एक हाई पावर नशीली गैस से उसे बेहोश करवा देते हैं। एन उसी बीच बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि कॉन्ग एक मासूम जीव है जो किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। कार्ल और उसके साथी कॉन्ग को पकड़ लेते हैं और उसे न्यूयॉर्क लेके बहुत सारे ऑडियंस के सामने उसी कला का प्रदर्शन करते हैं जो कुछ भी जंगल में घटित हुआ था। और कॉन्ग जैसे ही एन की तरह एक लड़की को देखता है, तो कॉन्ग अपनी जंजीरों को तोड़ के न्यूयॉर्क शहर में एन को ढूंढने लगा था। और एन जब उसे मिल जाती है, वो एक न्यूयॉर्क की ऊंचे टावर पर चला जाता है, जिसकी वजह से फाइटर प्लेन को इजीली मौका मिल जाता है कॉन्ग को मारने का। और वो कुछ ही समय में कॉन्ग को उस टावर से गिरा देते हैं और इसी तरह कॉन्ग की मौत हो जाती है। लास्ट में कार्ल कॉन्ग के बड़ी के पास आके कहता है, इस विशाल जानवर को सोल्जर की गोलियों ने नहीं मारा, बल्कि खूबसूरत हसीना के हुस्न ने उसे मारा। और यहीं से मूवी की दी एंड हो जाती है। ये मूवी 2005 में आई थी। IMDb पर इस मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है। ये एक एक्शन एडवेंचर रोमांटिक मूवी है। ये मूवी उस टाइमलाइन के सबसे शानदार मूवी हुआ करता था। अगर आप इस मूवी को नहीं देखे हो तो मैं आपको वन टाइम देखने के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि इस मूवी में आपको इमोशनल के साथ साथ आपको बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएचर देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको 2 घंटे के मूवी को भी कुछ ही मिनट की तरह लगेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग।